नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस माइंड पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत करेंगे। इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं। इससे पहले भी और टॉपिकों को हमने डिस्कशन किया है, एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखा है। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिस्कशन किया गया है। उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखा गया है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न क्या है पहले दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से कौन से कृषि सुधार किए थे। प्रश्न क्या है कि लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से कौन से कृषि सुधार किए थे। पहला है, वह कृषि में वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने के पक्ष में थे। उन्होंने पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। उन्होंने कृषि में महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया था। उन्होंने सिंचाई की बेहतरी के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है और उस कथन के मुताबिक आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है। फटाफट से देखिए और उसका उत्तर दीजिए। फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से कौन से कृषि सुधार किए थे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। वह कृषि में वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने के पक्ष में थे, ये कथन बिल्कुल सही है। उन्होंने पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी, ये भी कथन सही है। उन्होंने कृषि में महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया था, ये भी कथन सही है। उन्होंने सिंचाई की बेहतरी के लिए एक आयोग नियुक्त किया था, ये कथन बिल्कुल सही है। तो प्यारे दोस्तों चारों कथन सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा कूट सही है। प्यारे दोस्तों अगर हम कूट की बात करें तो ये कूट चौथे पे दे रहा है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले पंजाब में हिंसा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस घटना से हुई थी। प्रश्न क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले पंजाब में हिंसा की शुरुआत किस घटना से हुई थी। पहला ऑप्शन है क्रॉलिंग ऑर्डर, दूसरा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी, तीसरा है मार्ली मिंटो सुधार और डी है बंगाल का विभाजन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले पंजाब में हिंसा की शुरुआत किस घटना से हुई थी। तो मेरे दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले पंजाब में हिंसा की शुरुआत जिस घटना से हुई थी वो है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1886 में, 1901 में, 1906 में, 1911 में। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों उत्तर सीमा प्रांत की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1901 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्यवाही को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्यवाही को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन चार मीनार, ऑपरेशन निजामुल मुल्क। तो हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्यवाही को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। फटाफट से उत्तर दीजिए। कि हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन चार मीनार, ऑपरेशन निजामुल मुल्क। दोस्तों हैदराबाद पर जो कब्जा किया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है
ऑपरेशन पोलो के नाम से। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि बंगाल का 1/3 हिस्सा केवल जंगली जानवरों से भरे जंगल में तब्दील हो गया है। गौर से देखिएगा प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि बंगाल का 1/3 हिस्सा केवल जंगली जानवरों से भरे जंगल में तब्दील हो गया है? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड कर्जन। किसने कहा था कि बंगाल का 1/3 हिस्सा जो है केवल जंगली जानवरों से भरे जंगल में तब्दील हो गया है? वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, इससे आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा। हो सकता हो अगर आप शेयर करते हैं तो ऐसे लोग इस वीडियो से जुड़ जाएं, चैनल से जुड़ जाएं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो ये फ्री ऑफ कास्ट है। लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलेजी, लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल का 1/3 हिस्सा केवल जंगली जानवरों से भरे जंगल में तब्दील हो गया है, इस कथन को किसने कहा था? तो इस कथन को लॉर्ड कार्नवालिस ने कहा था। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब चले गए? प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब लौट गए? इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। 1988, 1890, 1893 और 1905। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब चले गए? तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका लौटे थे 1988 में। कब लौटे थे? 1908। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब वापस लौट गए थे, आपको इसका उत्तर देना है। तो गांधी जी जब अफ्रीका लौटे थे ये था 1893। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब चले गए थे? तो ये चले गए थे 1893 में। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है कि गांधी जी का निजी सचिव कौन था? महादेव देसाई, शरद बोस, कैसी नैयर और एसपी मित्रा। उत्तर दीजिए, गांधी जी का निजी सचिव कौन था? तो मेरे प्यारे दोस्तों गांधी जी का जो निजी सचिव था वो थे महादेव देसाई। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विदेशी संबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1929 में, 1932 में, 1935 में, 1941 में। विदेशी संबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? विदेशी संबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1929, वर्ष 1932, 1935, 1941। दोस्तों अगर बात की जाए विदेशी संबंध अधिनियम की तो ये पारित किया गया था 1932 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक राजा राम मोहन राय के बारे में कहा गया है? पहला है भारतीय पुनर्जागरण के जनक, एक नए युग के अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर। कथन पे विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक है जो राजा राम मोहन राय के बारे में कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक, एक नए युग के अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी इनको कहा जाता है, एक नए युग के अग्रदूत भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। तो तीनों कथन सही है। आइए देखते हैं कौन से कूट पे दे रहा है। तो प्यारे दोस्तों ये कूट डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला था? फोर्ट सेंट एंजेलो, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम।
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा किला था जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला था? दोस्तों, फोर्ट सेंट जॉर्ज एक ऐसा किला था जो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल की हुगली में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? शाह शुजा, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन और अलवर्दी खान। निम्नलिखित में से बंगाल के हुगली में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी? प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए विजिटर हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट तैयार की गई है, आप देख सकते हैं। तो फटाफट से उत्तर दीजिए। शाह शुजा, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन या फिर अलवर्दी खान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शाह शुजा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक माना जाता है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। कौन से वायसराय थे जिसको भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक माना जाता है? दोस्तों, जिस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक माना जाता है वो है लॉर्ड मिंटो। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष सरदार फौजदारी अदालत को कलकत्ता से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया था? प्रश्न क्या है कि किस वर्ष सदर फौजदारी अदालत को कलकत्ता से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया था? 1774 में, 1776 में, 1778 में, 1780 में। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, प्रयास कीजिए उत्तर देने का। बहुत ही आसान प्रश्न है कि किस वर्ष सदर फौजदारी अदालत को कलकत्ता से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया गया था? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 1774। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च समाप्त करने के बाद गांधी जी ने किस तारीख को नमक कानून तोड़ा था? 2 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1930 को। तो दांडी मार्च समाप्त करने के बाद गांधी जी ने किस तारीख को नमक कानून तोड़ा था? तो मैं दोस्तों, दांडी मार्च समाप्त करने के बाद गांधी जी ने जिस तारीख को नमक कानून तोड़ा था वो तारीख थी 6 अप्रैल 1930 को। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। माफ़ कीजिएगा, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। काफ़ी बार आपने छोटे क्लासों में भी ये पढ़ रखा होगा कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दी थी? सी आर दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आर एन टैगोर ने और एस सी बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो इस सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न पे है दोस्तों वह भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? बात समझ में आई दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था ब्रिटिश सरकार ने। तो किस ऑपरेशन को शुरू किया था? उनको जो आंदोलन चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं ने
और उन भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट और ऑपरेशन ब्लू स्टार। दोस्तों, अगर बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने की, तो ब्रिटिश सरकार ने जिस ऑपरेशन के तहत उनको गिरफ्तार किया था वो था ऑपरेशन जीरो आवर। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला जो प्रश्न है वो है, ब्रिटिश राज्य के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत तुरंत पाकिस्तान में शामिल हो गई थी? ब्रिटिश जो शासन था उसके दौरान कौन सी ऐसी रियासत थी जो पाकिस्तान में शामिल हो गई थी? मकरान, खारन, लाजबेला, कलात। फटाफट से उत्तर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, ब्रिटिश राज के दौरान निम्नलिखित में से जो रियासत तुरंत पाकिस्तान में शामिल हो गई थी उसका आप उत्तर देना है। तो देखिए, तो इसका जो उत्तर होगा, जो कथन है वो क्या होगा? प्यारे दोस्तों, मकरान, खारन और लाजबेला, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। आइए देखते हैं ये तीनों कथन किस ऑप्शन पे दे रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये बी पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न दोस्तों कि नवंबर 1939 में कांग्रेस प्रांतीय सरकारों के इस्तीफा का मुख्य कारण कौन सा था? यानी 1939 में जब कांग्रेस प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया तो उसका कारण क्या था? पहला है सार्वजनिक सुरक्षा पर ब्रिटिश अध्यादेश, कांग्रेस से परामर्श किए बिना भारत की ओर से युद्ध की ब्रिटिश घोषणा, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में। तीसरा है शक्तियों का अभाव और जनता के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण करने में असमर्थता, उपरोक्त सभी। नवंबर 1939 की बात है कि कांग्रेस प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, तो उस इस्तीफा का जो कारण था वो था द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से परामर्श किए बिना भारत की ओर से युद्ध की ब्रिटिश घोषणा कर दी गई थी, जिसके कारण कांग्रेस प्रांतीय सरकारों ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबू भाई प्रसाद के साथ गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए जाना जाता है? हंसा शिवराज मेहता, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, भोगेश्वर फुकनानी। निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबू भाई प्रसाद के साथ एक गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए जाना जाता है? दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबू भाई प्रसाद के साथ गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए जिसे जाना जाता है वो हैं माफ़ कीजिएगा, उषा मेहता। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीयों की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया? दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी और फाइंडलेस सिर्स। आइए देखते हैं। तो पहले दोस्तों, भारतीयों की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का जो मूल्यांकन करने का प्रयास किया था वो थे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी और फाइंडलेस सिर्स। तो ये तीनों थे, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। तो ये ऑप्शन डी पे दे रहा है। तो किस पे दे रहा है? डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? टोक्यो, सिंगापुर, रंगून, क्योटो। तो आज़ाद हिंद बैंक का उद्घाटन रंगून में किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन संयुग्म सही सुमेलित नहीं है? वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855, मुंडा विद्रोह 1899, चुआर विद्रोह 1870।
मेरे दोस्तों वेल्लोर विद्रोह 1806 में, ये गलत है। संथाल विद्रोह 1855, ये भी गलत है। मुंडा विद्रोह 1899, ये भी गलत है। चुआर विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1870 में, ये सही है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले दोस्तों कमेंट में करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। बाकी कमेंट में मैं इसका उत्तर डाल दूंगा, आप लोग मिला मैच कर लीजिएगा। तो फटाफट से आप लोग कमेंट में उत्तर कीजिए कि वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह कब हुआ था, मुंडा विद्रोह कब हुआ था और चुआर विद्रोह कब हुआ था। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग सही, कितने लोग सही उत्तर देते हैं। आगे का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है। ऐसा कौन सा कार्य है जिसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है। वर्मा का विलय, मैसूर का विलय, सतारा का विलय और पंजाब का विलय। तो दोस्तों जिस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है वो कौन सा कार्य है, तो वो है प्यारे दोस्तों वर्मा का विलय। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मंडल या प्रिंसेस चैम्बर का उद्घाटन 1921 में किसके द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन, ड्यूक ऑफ कैनॉट, लॉर्ड विलेजली और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। नरेंद्र मंडल या प्रिंसेस चैम्बर का उद्घाटन 1921 में किसके द्वारा किया गया था। नरेंद्र मंडल या प्रिंसेस चैम्बर का उद्घाटन 1921 में जिसके द्वारा किया गया था वो है प्यारे दोस्तों ड्यूक ऑफ कैनॉट। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 12 अगस्त 1765 को घटित हुई थी। प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था, प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ था, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान नियुक्त किया गया था। ऑप्शन एक बार फिर सुन लीजिए। प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था, प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ था, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो 12 अगस्त 1765 को घटित हुई थी। तो प्यारे दोस्तों 12 अगस्त 1765 की बात है, तो ये भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत हुई थी। बताइए दोस्तों, ये सही है कि प्लासी का युद्ध समाप्त, तो ये सही है, प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था। तो चलिए दोस्तों इसके उत्तर की बात करते हैं। तो 12 अगस्त 1765 को जो घटना घटित हुई थी वो घटना है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बाद में चलेंगे दोस्तों। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। मेहनत करते रहिए, इसी तरह से सेशन से जुड़े रहिए। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।